अस्सलाम वालेकुम। आज अगर मैं ट्रेडिंग स्टार्ट करता हूँ तो कैसे करूँगा कि मुझे लॉस बिल्कुल भी ना हो, यानी कि पहले दिन से मैं प्रॉफिट हूँ। इस वीडियो में वैसे तो आप देख कर ही आए हैं। असल में क्या है कि पूरे दुनिया घूमता हूँ, मतलब आप कह लें कि स्टूडेंट्स ट्रेडर्स मिल रहे होते हैं, न्यूबीज मिल रहे होते हैं, और उनमें मैं उन लोगों को फाइंड करने की कोशिश कर रहा होता हूँ कि जिन्हें लॉस नहीं होया। अब ऐसे लोग मुझे मिल जाते हैं, फिर उनके मैं इंटरव्यूज करता हूँ, मैं उनसे सीखने की कोशिश करता हूँ, फिर मैं वो चीज़ें नोट डाउन कर रहा होता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अगर 7 फिगर ट्रेड कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मैं 4 फिगर ट्रेडर से कुछ सीख ही नहीं सकता। आप किसी से भी कुछ भी किसी भी वक्त सीख सकते हैं। अब ये सब सीखने के बाद मैंने कॉपी पेंसिल लेकर मैं आइडिया लगा रहा था कि आज अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो बहुत से चूंकि लड़के ऐसे हैं कि जिन्हें बिल्कुल भी लॉस नहीं होया होता और वो 10,000 20,000 डॉलर कमा चुके होते हैं। बहुत से बड़ी उम्र के लोग होते हैं कि जिन्हें बिल्कुल भी लॉस नहीं होता और वो अच्छा भला कमा चुके होते हैं। तो ये बेसिकली मैं लिख रहा था कि क्या क्या वो ऐसे काम हैं कि जो ना किए जाएं या किए जाएं तो हमें लॉस ना हो और हम स्टार्ट ही से प्रॉफिट में रहें। इसमें नंबर वन ये है कि ये जो मैं लड़कों की बात कर रहा हूँ ना, ये बेसिकली वो लड़के होते हैं 16 17 18 साल। ये मुझे हैरानगी हुई पहली दफा स्पेशली कि वो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल हैं। इंडिया में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं, दुबई सऊदी अरब हर जगह, इवन के यूरोप में भी हैं कि जो बहुत ज्यादा कामयाब। अब उसकी रीजन मैंने फाइंड की जब उनसे पूछने के बाद, बहुत से लड़कों से बात करने के बाद, तो वो सिर्फ और सिर्फ ये थी कि उनके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर नहीं होता। सबसे बड़ा प्रेशर ही फाइनेंशियल प्रेशर होता है। इससे बड़ा इस दुनिया में कोई प्रेशर नहीं है, कोई कुछ और नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल प्रेशर सीधा आपके जाकर नर्व्स को कंट्रोल करता है, नर्व्स पे अटैक करता है, और नर्व्स फिर उससे मैदा जुड़ा हुआ है, इंसान की पूरी बॉडी जुड़ी हुई है, और वो सब मुतासिर हो जाता है। क्योंकि ये लोग डिपेंडेंट होते हैं, मतलब अपने माँ बाप पे। वो इन्हें पैसे दे रहे होते हैं, जेब खर्च दे रहे होते हैं, और वो इनके लिए इनफ होती है। इन्होंने ना घर का खर्चा चलाना है, ना इन्होंने बिल देना है, ना गाड़ी के बिल देने हैं, ना कुछ और देना है। तो इनके लिए ट्रेडिंग करना बहुत ज़्यादा, ये मतलब टेंशन फ्री होकर ट्रेड कर रहे होते हैं। अब ऐसी सूरत में ट्रेडिंग करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो आप लोग, मतलब मैं क्या कोशिश करूंगा कि मैं अब ट्रेडिंग अगर स्टार्ट करूंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरे घर के चूल्हे बिल, ये वो, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब जो भी मतलब मुझ पे प्रेशर डाल सकते हैं अवामिल, मैं कोशिश करूंगा कि उनको पहले टैकल करूं, उनको पहले सेट करूं। पहले अपने घर बार, ये मतलब जितना कम हो सकती हैं, खत्म नहीं हो सकती। मतलब इस पोजीशन में अगर मैं इस उम्र में जाकर के जीरो से स्टार्ट करता हूं तो वो खत्म बिल्कुल भी नहीं हो सकती, और आपकी भी नहीं हो सकती, मुझे आइडिया है। लेकिन कोशिश ये करनी है कि वो प्रेशर और वो चीजें जितनी कम से कम हो सकें उतना कम मैं करूंगा, और उसके बाद मैं ट्रेडिंग स्टार्ट करूंगा। बहरहाल, अब नंबर 2 काम कि मैं ट्रेडिंग सीखूंगा। सबसे पहले अब एक स्ट्रेटजी सीखूंगा, उसको प्रैक्टिस करूंगा, देखूंगा अगर उस स्ट्रेटजी के रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं तो दूसरी स्ट्रेटजी सीखूंगा, उसके भी अच्छे नहीं है तीसरी। जब तक मुझे ऐसी स्ट्रेटजी नहीं मिल जाती फिर मैं कोशिश करूंगा कि उसको सिंपल करूं। जब मुझे पता चल गया ये स्ट्रेटजी मैंने सीखी है, उस पर 10 15 20 50 100 ट्रेड्स मैंने ली हैं, बैक टेस्ट किए हैं, और मुझे पता चल गया अब ये स्ट्रेटजी अच्छी है, उसके बाद मैं उसे प्रैक्टिस करके उसका पूरा, आप कह लें कि बैक डाटा, मैं कम से कम 500 ट्रेड्स ले लूंगा 1-2 महीने के अंदर अंदर। और ये कहाँ लूंगा, ये मैं बैक टेस्ट नहीं करूंगा, मतलब आप कह लें ट्रेडिंग व्यू पे फॉरवर्ड टेस्टिंग एक चीज होती है, यानी कि लाइव मार्केट में आपने टेस्ट करना है। जब बैक टेस्ट आप कर रहे होते हैं आपका फोकस उतना नहीं होता, जो सच्ची बात है, जितना लाइव मार्केट में आपका फोकस होता है। तो लाइव मार्केट में आपने टेस्ट करना है, 200 300 400 ट्रेड्स आपने लेनी है, उनका आपने लिखना है, फिर आप बना लें। कितना कोई वक्त लगता है मुझे बताएं, वक्त कितना लगता है? 1 हफ्ता लगता है, इतना लगा लूंगा मैं 1 हफ्ते में। आप कह लें कि 50 ट्रेड्स में निकाल लूंगा, 60 ट्रेड्स निकाल लूंगा। अब उनको अलहदा करके लिखने में कितना टाइम लगता है कि ये ट्रेड अच्छी थी, ये बुरी थी, इसका स्टॉप लॉस हिट हुआ, इसका टेक प्रॉफिट हिट हुआ, तो कितनी अच्छी ट्रेड्स थी, क्यों ट्रेड अच्छी हुई, फिर इसका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो क्यों स्टॉप लॉस हिट हुआ, ये ब्रेक इवन हिट हुआ क्यों हुआ। अब जब आप लिखते हैं, फर्ज करें कि मैं 3 हफ्तों में निकाल लेता हूँ 50 अच्छी ट्रेड्स थी, उनके टेक प्रॉफिट हिट हुए, तो फिर उसके बाद आप उनमें से जो कॉमन रीजंस हैं कि ये कॉमन रीजंस थे कि जिनकी वजह से टेक प्रॉफिट्स हिट हुए, आप उनको अलहदा निकालेंगे। और कोशिश ये करूंगा कि उन्हें मैं बार बार दोहराऊं, उन्हें मैं बिल्कुल याद कर लूं कि ये पॉइंट्स इनकी वजह से मुझे प्रॉफिट हुआ है, तो ये काम मैं बार बार करूंगा। और इसी तरह से स्टॉप लॉस जिस वजह से बार बार हिट हो रहा है, मैं कोशिश करूंगा कि बार बार उसकी वजह से स्टॉप लॉस हिट ना हो। ये जो स्पेशली मैंने आपको पॉइंट बताया है, एक पहले वाला प्रेशर वाला, कि उसको मैं कोशिश करूंगा कि मैं कम से कम करूं, और फिर उसके बाद ये वाले पॉइंट्स। इसके बाद आप कह लें कि आपका प्रेशर, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा, आप कह लें कि बूस्ट अप हो जाता है। प्रेशर कम हो जाता है और कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाता है। एक तो आप प्रेशर कम करते हैं, दूसरा आपको पता चल जाता है
इतने मेरे प्रॉफिट सेट हुए हैं, फिर आप जब उसको दोहरा रहे होते हैं। अब मुझे ये बताएं कि ये किताबें लिखी क्यों जाती हैं, मतलब किताबें लिखी जाती हैं और उसके बाद पेन क्यों आया है कि पेन कॉपी पे पेन के साथ लिखा जाए। उसकी रीजन यही है कि जब आप लिखते हैं तो आपके माइंड में बैठ जाती है चीज, और फिर लाशऊर सबकॉन्शियस माइंड में बिठाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको प्रॉफिट क्यों हो रहा है, लॉस क्यों हो रहा है। तीसरी अब बात आ जाती है कि स्ट्रेटजी के साथ फंडामेंटल सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब फंडामेंटल आप सीख नहीं सकते, फंडामेंटल्स पे आपको नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये होता है तो क्या होता है, ये इस तरह से। अब फंडामेंटल्स की वजह से होती है बहुत ज्यादा, और उससे बचने का सिंपल सा तरीका ये है कि रिस्क मैनेज किया जाए, स्टॉप लॉस मैनेज किया जाए। जब फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा हो या कोई जंग लगी हो तो रिस्क कम लिया जाए। उसकी रीजन ये है कि मैंने ये नोट किया है, बल्कि अब हो ही ऐसा रहा है कि मैं, आप फर्ज करें कि आपको पता चलता है जंग चल रही है मिडिल ईस्ट में, उसकी वजह से लोग ऑयल ज्यादा से ज्यादा खरीद रहे हैं, स्ट्रेट बंद हुई है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और गोल्ड बेच रहे हैं। अब ये जब बात आप लोगों तक पहुंचती है तो वो थ्योरी एक्सपायर हो चुकी होती है, यानी कि जो बड़ा प्लेयर है वो उससे कमा चुका होता है ऑलरेडी। फिर वो उसके बाद सोशल मीडिया पे पॉपुलर हो जाती है, जिसे कहते हैं पॉपुलर ओपिनियन। फंडामेंटल्स में ये बात रखें कि जो भी बात पॉपुलर ओपिनियन है, यानी कि हर बंदे को पता है, बच्चे को पता है कि यार इस तरह से कमाया जा रहा है, तो आप उससे किस तरह से कमाएंगे। यानी कि मुझे अच्छी तरह से याद है कि आज से 5-6 साल पहले, बड़े मजे की बात है, इससे ये फंडामेंटल सीखने वाली बात है कि आज से 5-6 साल पहले कराची में मशहूर हो गया था कि वहां से तेल निकल रहा है, वहां पे ऑफिशियली पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कोशिश भी की, लेकिन बाद में क्या पता चला कि नहीं है। अब मैं 2-3 बाबों को बात करते हुए सुन रहा था और वो एक दूसरे को कह रहे थे कि तेल निकला है, यहाँ से तेल निकला है, लेकिन ये छुपा इसको इसलिए रहे हैं ताकि अमेरिका को ना पता चल जाए। मतलब आप ये चीज सोचें कि जो बच्चे को बात पता है कि इस तरह से डॉलर्स कमाए जा रहे हैं या इस तरह से गोल्ड में पैसे कमाए जा रहे हैं, तो बड़ा प्लेयर उससे क्यों नहीं पैसे कमाएगा, वो आम बंदे को क्यों नहीं पैसे कमाने दे रहा है उस तरह से। तो ये बहुत बड़ी मैनिपुलेशन होती है। वो उस थ्योरी से पैसे कमा चुके होते हैं, फिर उसके बाद उसको वो पॉपुलर कर देते हैं कि आम बंदा अब इस तरह से करना शुरू करते, आम बंदा अब इस तरह से ट्रेड लेना शुरू कर दे और हम उसको वहां पे ट्रैप करें। तो ये आपने इससे बचने की कोशिश करनी है। फिर उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट आ जाती है। अब रिस्क मैनेजमेंट में सिंपल सा फार्मूला है, सिंपल, और कोई आपने ना 1% 2% ये सब बकवास है। सिंपल सा फार्मूला ये होना चाहिए कि आपको ट्रेड लेने से पहले पता होना चाहिए कि मुझे इस ट्रेड में लॉस भी हो सकता है। जब आपको ये पता होगा कि इस ट्रेड में लॉस हो सकता है तो आप रिस्क ज्यादा लेंगे ही नहीं। ये फिर यहाँ पे होना चाहिए कि आप बर्दाश्त कितना कर सकते हैं, क्योंकि मेरे अक्सर ऐसे अकाउंट्स थे जिन पे मैंने एक ट्रेड में 20% भी रिस्क लिया है और उसके बावजूद भी मुझे लॉस नहीं हुआ। उसकी रीजन ये है, वो अकाउंट्स होते थे, स्पेसिफिक अकाउंट्स होते थे, उन पे मैं उतना लॉस बर्दाश्त कर सकता था। तो ये आपने माइंड में रखना है कि आप कितना लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि फर्ज करें कि $1 मिलियन का अकाउंट है, उस पे 1% रिस्क कितना बनता है, $10,000 बनता है। तो कोई बेवकूफ है जो $10,000 का एक ट्रेड में रिस्क लेगा। मैं ट्रेड कर चुका हूँ, 7 फिगर को ट्रेड करता हूँ अब भी, लेकिन मैं तो इतना रिस्क कभी भी नहीं लेता। तो ये बेवकूफी आपने कभी नहीं करनी कि 1% 2%। अगर मैंने भी माजी में कही है तो मैं इसको एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। 1% रिस्क मैं अब नहीं लूंगा। मतलब आप कह लें कि अब मैं 1% रिस्क नहीं लेता, जितना मुझसे बर्दाश्त हो सकता है उतना मैं लूंगा। मतलब अब अगर मैं दोबारा से ट्रेडिंग स्टार्ट करता हूँ तो ये सिंपल सा रिस्क मैनेजमेंट का फॉर्मूला है। फिर उसके बाद आपने स्टार्ट करना है। अब ये जो $100-200 वाली गेम होती है ना, ये प्रैक्टिस करने के लिए जस्ट होते हैं। $100-200 से ट्रेड नहीं होती। और अगर कोई $100-200 डिपॉजिट करके या कोई फंडेड अकाउंट लेके सोच रहा है कि मैं बड़ा अमीर हो जाऊंगा, तो कुछ भी नहीं है ऐसे। फंडेड अकाउंट का तो फार्मूला ही सिंपली ये है कि आपके अकाउंट फेल होंगे तो तब जाके उन्हें प्रॉफिट होगा। बाकी रही लाइव अकाउंट की, तो $500-1,000 एटलीस्ट होंगे तो आपको महीने का $50-100 $150 बचेगा। सिंपल सी बात है। बहरहाल अगर पेयर की बात हो, यूरो यूएसडी, मैं कोशिश करूंगा कि यूरो यूएसडी को ज्यादा देखूं इब्तदा में, स्टार्ट में, क्योंकि स्लो है, उस पर ज्यादा सीखने को मिले। गोल्ड, चूंकि आपको पता है कि गोल्ड क्या करता है, तो गोल्ड में इमोशनली बहुत ज्यादा बंदा जल्दी अनस्टेबल हो जाता है। तो ये थे बहरहाल कुछ पॉइंट्स। होपफुली आपको समझ आई होगी। ये मेरा मतलब एक्सपीरियंस था जो लोगों से मिलने के बाद मैंने सोचा कि आप लोगों तक पहुंचाया जाए। और अगर वीडियो समझ नहीं आई तो दोबारा देख लें। लेकिन इससे क्या होगा कि, और वो ये जो 3-4 पॉइंट्स मैंने बताए हैं इनको नोट डाउन करने की कोशिश करें। नोट डाउन, क्योंकि ये मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस सिर्फ नहीं है, ये कई लोगों के एक्सपीरियंस, फिर मेरा एक्सपीरियंस, उसके बाद ये मैंने 2-3 बातें आपको बताई हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो पसंद आई या नहीं आई।